नमस्कार दोस्तों। आज एक विद्यार्थी ने प्रश्न भेजा। वो पूछना चाहते हैं कि सफलता के सोपानों के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों, मुख्य रूप से सफलता के 3 सोपान होते हैं। पहला है आत्मविश्वास, आत्मबल। दूसरा है प्रयत्नशीलता, आपकी संकल्पशीलता के साथ आप कितना तारतम्यता के साथ उस काम में जुटे हुए हैं। और तीसरा जो पक्ष है, जो सोपान है, वो है धैर्यशीलता, धैर्य रखना। देखिए, अगर हम सफलता रूपी एक घर के निर्माण के बारे में बात करते हैं तो आत्मबल, आत्मशक्ति और आपका स्वयं का जो स्वयं पर एक विश्वास है, वो नींव की तरह काम करता है। और उसके साथ साथ जो दीवारें खड़ी होती हैं वो प्रयत्न के साथ होते हैं, संघर्ष के साथ वो दीवारें खड़ी होती हैं। और तीसरा जो एक प्रमुख सोपान जिसको हम धैर्य कहते हैं, जब भी राह में चलते चलते थकान होती है, उतार चढ़ाव आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो जो छत है धैर्य की, तो इस परिश्रमी रूपी ये जो मार्ग है उसमें धैर्य छाया देता है, आश्रय देता है। तो अगर अभी आप एक सफलता की एक यात्रा में चल रहे हैं, संघर्ष की यात्रा में चल रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपने कोई एक विशेष मार्ग चुना है, तो आपको इन तीनों सोपानों को घनीभूत करना होगा। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों सोपानों को घनीभूत करने में सफल हो जाता है तो वो उस यात्रा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर ही ले जाता है। और दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन एक प्राकृतिक उदाहरण से इस पूरे संदर्भ को समझते हैं। हम सभी ने कभी न कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा, जिससे हम सबको शहद प्राप्त होता है और उसके अपने स्वास्थ्यवर्धक लाभ भी हैं। तो ये जो शहद है वो क्या एक दिन में बनता है? नहीं। अगर हम मधुमक्खी के पूरे जीवन चक्र को देखें तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों सोपान हैं वो कहीं ना कहीं उसके इस शहद की जो बनाने की प्रक्रिया है, शहद जनन की जो प्रक्रिया है, उसमें वो तीनों सोपान दिखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से घनीभूत होते दिखते हैं। और आप देखिए कि न जाने कितने किलोमीटर तक वो जाती है और फिर फूलों से, बाग बगीचों से होते हुए घूमते फिरते वो शहद, वो मधु लाती है और फिर शहद छत्ते में धीरे धीरे करके इकट्ठा करती है। कितनी गहन प्रक्रिया है, कितनी सूक्ष्म प्रक्रिया है। तो बस सफलता की यात्रा में इतनी सूक्ष्म है। अगर हम अपने जीवन को मधुमक्खी की तरह बना सकते हैं, अगर हम उससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, तो ये यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी। और इसकी शुरुआत होती है विचारों से। तो सबसे पहला जो कदम है इन सोपानों पर चलने के लिए या उस मार्ग पर बढ़ने के लिए, तो वो है विचारों का उत्पन्न होना। सबसे पहले सशक्तिकरण चाहिए विचारों का, क्योंकि हम अपने आसपास जो चीज़ों को देखते हैं, जिस माहौल को देखते हैं, वातावरण को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, वो इतनी अनुकूल नहीं होती हैं और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि परीक्षा तो तभी है जब प्रतिकूल परिस्थितियों में हम आगे बढ़ें। तो आवश्यकता यही है कि सबसे पहले हम अपने विचारों को इतना मजबूत करें कि हम इस यात्रा को ए से जेड तक लेके जाएंगे। वो क्षेत्र कोई भी हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे कोई और भी हो, उद्यमशीलता का हो, ज्ञान का हो, कोई भी मार्ग हो, विद्यार्थी हो या कोई बड़ा बुजुर्ग हो या कोई और व्यक्ति हो, सबके लिए अप्लाई है। वो हर कोई व्यक्ति उस मार्ग पर चल सकता है। उम्र की कोई सीमा नहीं है।
बस आवश्यकता है कि वो विचार जागृत हो रहा है या नहीं। अगर वो विचार जागृत होता है, अगर वो आत्म चिंतन शुरू होता है, तो स्वाभाविक सी बात है आपका मार्ग बिल्कुल सही है। फिर आप चिंता मत करिए, इस सोपानों पर चलना शुरू करिए, एक दिन जरूर ही आपको सफलता मिलेगी। और जब प्रश्न आया है तो आज एक टास्क भी देते हैं विद्यार्थियों के लिए। टास्क ये कि डॉक्टर होने के नाते मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा, और जैसे कई बार बीमारी होती है तो डॉक्टर कहता है कि ये गोलियां खानी हैं दिन में 3 बार, तो ऐसे ही आप एक विचारों की गोली आपको दिन में 3 बार लेनी है। एक तो प्रातःकाल जब आप उठते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, तो उस बिस्तर पर लेटे लेटे ही आपको एक लगभग 5 मिनट तक ये विचार चलाने हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। वो आपके अंदर वो शक्तिपुंज है, वो आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य है। ऐसे सकारात्मक विचारों को आपको अपने अंदर पैदा करना है और बार बार उनको दोहराना है। आपको अपने आप से संवाद करना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। एक बार तो जब प्रातःकाल उठते हैं तब, दूसरा जब आप दोपहर में जब आप भोजन करते हैं उससे पहले, और रात्रि में जब आप सोने जाते हैं तब। ऐसा 5-5 मिनट तक करना है और ऐसा 7 दिन तक करना है। आप स्वयं देखेंगे कि आपका जो इन तीनों सोपानों पर चलने का जो पहला मार्ग है, वैचारिक शक्ति, वैचारिक आपकी अपनी एक संवाद, वो बहुत प्रबल हो जाएगा। ऐसा करके देखिए, फिर संवाद जारी रखेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।